हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास। एंड आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में। ठीक है, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा और आसान सा ट्रिक बताएंगे रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने के लिए। हमें रिएक्टिविटी सीरीज जल्दी लर्न नहीं होता है, तो उससे हम आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक से आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए ट्रिक हम बताते हैं क्या होता है। इसका ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a zebra. Please stop calling me a zebra. I truly like her calling me super powerful गोल्ड। ठीक है, सुपर पावरफुल गोल्ड। क्या है हमारा ट्रिक? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई ट्रूली लाइक हर कॉलिंग मी सुपर पावरफुल गोल्ड। ठीक है, अभी तो आपको ट्रिक समझ में आ नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, सभी मेटल्स की सीरीज बनाते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए तो ट्रिक बनाते हैं हम। यहाँ पे किससे क्या क्या होगा उस पर हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, PSCMAZITLHCMSPG। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा हमारा गोल्ड ही हो गया। तो ट्रिक क्या है, P से हो जाएगा हमारा पोटासियम। क्या होगा? पोटासियम। फिर S से क्या होगा? सोडियम। Ca से हमारा क्या होगा? कैल्शियम। फिर M से हमारा क्या होगा? मैग्नीशियम। अब A से क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। अब Z से क्या होगा हमारा? जिंक होगा। ठीक है, जिंक। आगे क्या है? I से हमारा क्या हो जाएगा? आयरन। आयरन बेसिकली क्या होता है? लोहा, Fe सिंबल होता है। ठीक है, T से हमारा क्या हो जाएगा? टिन। देन L से क्या होगा? लेड। उसके बाद हमारा क्या है? H से क्या आएगा हमारा? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद क्या है? फिर से C आ गया, तो यहाँ पे जो C है उसका मतलब है कॉपर। ठीक है, कॉपर हो गया। देन क्या है? M से होगा हमारा मरकरी। देन क्या है? S। अब यहाँ पे S हमारा क्या होगा? सिल्वर। फिर क्या है हमारा? P से हो जाएगा हमारा प्लेटिनम। एंड लास्ट हमारा G, गोल्ड तो यहाँ पे लिखा ही है, तो क्या हो जाएगा? गोल्ड। ठीक है, ये हमारी क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल किसके। तो चलिए अब हम इसके क्या लिख लेते हैं, सिंबल। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K। सोडियम का सिंबल होता है Na। कैल्शियम का सिंबल Ca। मैग्नीशियम का सिंबल Mg। एल्यूमिनियम का सिंबल Al। जिंक का सिंबल Zn। आयरन का हो जाएगा Fe। टीन का हो जाएगा Sn। लेड का क्या होगा? Pb। हाइड्रोजन का H। कॉपर का Cu। मरकरी का होगा Hg। सिल्वर का क्या होगा? Ag। प्लेटिनम का Pt। एंड लास्ट में हमारा क्या आ गया? सोना, गोल्ड, जिसका सिंबल होता है Au। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल के। इसको हमने लगाया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ऊपर से जब नीचे हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ नहीं है, ये भी इसके नीचे है, जगह नहीं था तो 4 हम यहाँ पे लिखें। ठीक है, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो घटेगी। ठीक है, ऐसे हम तीर बना देते हैं। रिएक्टिविटी क्या हो रही है? घट रही है। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। एंड जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है। हमारा क्या है? गोल्ड। ठीक है, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा ज्वेलरी जो होती है वो गोल्ड की बनाई जाती है, सोने की बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। ठीक है, क्यों नहीं ख़राब होता है? क्योंकि वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इसकी ज्वेलरीज बनाई जाती है जो पहनते हैं। ठीक है, तो पोटासियम हमारा क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। और सबसे कम किसकी होगी? गोल्ड की। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, ये रहा हमारा क्या? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसका ट्रिक भी आपको लर्न हो गया होगा। अब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक जो हमारा एलिमेंट होता है या फिर एटम होता है वो दूसरे एटम को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले Zn प्लस HCl, ठीक है, एक्वस HCl ले लिए, इसमें हम क्या डाल दिए, Zn, पानी लिए, पानी में HCl हम मिला दिए और उसमें जिंक हम डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हाइड्रोजन है वो क्या है, जिंक से नीचे है, ये रहा हमारा जिंक, ठीक है, एंड ये रहा हाइड्रोजन। तो जो जिंक है वो क्या है, ज़्यादा ताकतवर है, एंड जो हाइड्रोजन है वो क्या है, कम ताकतवर है। जो जितना ऊपर है वो उतना ही ज़्यादा क्या है, ताकतवर है, मतलब मोस्ट रिएक्टिव है, और जो नीचे है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। अगर इन दोनों की हम तुलना करें तो जिंक ज़्यादा ताकतवर है, हाइड्रोजन कम ताकतवर है। तो जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देगा। क्यों भगा देगा, क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है, तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह पे खुद आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा ZnCl2 प्लस यहाँ से निकल जाएगा H2 गैस। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे H कितना है 2 और Cl कितना है 2, तो इसके आगे लगा देंगे 2। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और जो जिंक है वो किसको डिस्प्लेस किया है, हाइड्रोजन को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले यहाँ पे, चलिए Zn, इस बार हम लेते हैं कॉपर को, ठीक है, Cu प्लस 2HCl, ठीक है, क्या है, एक्वस है। अब देखिए जो कॉपर है वो क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक है, एंड हाइड्रोजन क्या है हमारा ऊपर है। तो जो कॉपर है वो किससे है, हाइड्रोजन से कम ताकतवर है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, इससे हाइड्रोजन के कंपेयर में ये कमज़ोर है। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन ही नहीं होगा, यहाँ पे लिख देंगे हम नो रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गया होगा, रिएक्टिविटी सीरीज़ भी लर्न हो गई होगी और इसका यूज़ जो है वो भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।